11 प्लेयर हैं जिनकी तनख्वाह विराट, इस वक्त जो 2024 का आईपीएल हो रहा है इसमें 11 खिलाड़ी वो हैं जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। अच्छा, ये इंडियन ही है या सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स? उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा 3 प्लेयर वो हैं जो इतना विराट कोहली की तनख्वाह है ना इस वक्त, वो उतने 3 प्लेयर उतने ही तनख्वाह ले रहे हैं। तो विराट कोहली का एक ड्रा है कि यार इतने पैसे हमारे यहाँ होता था ना, कोई बंदा कहीं नौकरी करने गया, तनख्वाह के ऊपर हुआ, उन्हें क्या अपने आप को विराट कोहली समझ रहे हो? ये मुहावरतन ये चीज़ आ गई थी कि विराट कोहली आईपीएल से जितने लेता है तो ये मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम आईपीएल की तारीख में देखें तो सबसे महंगी उनकी बिट हुई है 24.75 करोड़ उनको दिए गए हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिए हैं। अच्छा, उन्होंने मिचेल स्टार्क ने कह दिया कि जी ये जो आईपीएल है ये सर्कस है, आईपीएल सर्कस है, सबसे महंगा खिलाड़ी बोल रहे तो सर्कस है। इस तरह की इंटरटेनमेंट होती है। आपके यहाँ मेला लगता है ना, वहाँ पे सर्कस वगैरह भी होता है, तो मेला कह देते हैं ना, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। जैसे किसी मज़ार पे मेला लगता है तो वहाँ पे झूले भी होते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ होती है। तो इस तरीके के हर तरीके का झूला आईपीएल में झुलाया जाता है। तो इंडियन रुपीस, बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस हम ये कह रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके कि जी पाक रुपीस की कदर और इंडियन रुपीस की कदर उसको देखते हुए फिर बाद में करेंगे। इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहा, ये किसी और मुल्क की लीग तो नहीं ना दे रही। गोरे ना रुकते नहीं है अपनी बात कहने में, वो अपने तरीके से कह जाते हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंडिया जानबूझ के मैच हारा था इंग्लैंड से, धोनी ने टारगेट चेस नहीं किया, उसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा था। और वो किसी उनके बॉलर ने अपनी किताब में भी लिख दिया। बैन स्टोक्स ने ये वाली बात कही, बैन स्टोक्स ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मैच जीतना नहीं चाहते हैं। वो गोरे कह देते हैं ये बात, मुझे उनके एटीट्यूड से लगा कि मैच जीतना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मैच जीतना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो रहा है। और पाकिस्तान टीम गियर अप हो गई थी जिस वक्त वो 4 मैच कंटिन्यू जीत के आ रही थी। पहले उन्होंने शुरू में लूज किए थे। जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह, कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़, दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा हुआ है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। दोस्तों अब आईपीएल चल रहा है और आईपीएल को लेकर पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो 2 तरीके का चर्चा हो रहा है। एक तरफ जहां आईपीएल की तारीफ किया जा रहा है और आईपीएल में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी तारीफ हो रही है, हालांकि वो सेक्शन काफ़ी कम है पाकिस्तान मीडिया में, और एक सेक्शन है जो जिनको काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा है और वो एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आईपीएल का। लेकिन आप सेकंड पार्ट में देखोगे कैसे हमारे जो टॉप 7 रिचेस्ट आईपीएल प्लेयर है उनके ऊपर कैसे पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है। और अब तक पिछले 15-16 साल में लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो 17 साल में जो आईपीएल हुआ है वो प्लेयर कितना पैसा कमाए हैं, खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, जाडेजा, रायना, एबी डिविलियर्स और सुनील नारायण, इनके ऊपर क्या बातचीत हो रही है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब से पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज़्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज़ हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से पैसे सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब जो टॉप पर है ये 2008 से ना 2023 के दौरान उन्होंने ये तनख्वाहों के जरिए अरबपति बने। अब जो मैं बात की रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, एबी डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है,
AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 99 करोड़ पे है ना, 1 करोड़ है अभी उसका बिलियनर होने पे। तो मैंने वही 7 प्लेयर निकाले हैं जो IPL खेलते हुए तनख्वाहों के ज़ुमरे में, तनख्वाहों के ज़िम्न में अरबपति हो गए। अब इसमें जो दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग, अरबपति हो गए ये खिलाड़ी IPL। बिल्कुल। अब उसमें जो एक चीज़ जो मैंने देखी कि मैंने कहा जब इन्होंने IPL शुरू किया था तब इनकी क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई थी। कि पहली जो इनको तनख्वाह मिली थी वो कितनी थी? अब तो इतने हो गए ना, पहली कितनी थी? स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब उसमें हुआ ये कि उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक विराट कोहली है और दूसरा जडेजा, दूसरा रविंद्र जडेजा जी। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की 2018 में। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा भी यही था कि 12 लाख से उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। जो पहला IPL था, जो उसको IPL मिला जी, किसी फ्रेंचाइज ने उसको लिया तो 12 लाख रुपए, जस्ट 12 लाख। अब हम अरबों की बात कर रहे हैं, 80 अरब, 9 अरब 58 करोड़, एक बंदा 1 अरब 78 करोड़, दूसरा बंदा 1 अरब 76 करोड़। वहाँ पे 12 लाख क्या मैटर करेगा कि वो बंदा विराट कोहली जो अब 1 अरब 73 करोड़ रुपए कमा चुका है। बिल्कुल। पहले IPL में उस बेचारे की तनख्वाह क्या थी? 12 लाख रुपए। यही रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपए है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। ये एक मैं करूंगा जिसमें ऐसा हुआ है, 11 प्लेयर ऐसे पैदा हुए हैं, IPL ने पैदा किए हैं, जो 2023 ऑनवर्ड और आज 2024 में वो 11 प्लेयर हैं जो जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। कि जडेजा 16 करोड़ और जडेजा ने वैसे 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमाए। अब 12 लाख से सफ़र शुरू करने वाला 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमा रहा है। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं कर, मैच फिक्सिंग में हो तो बखिए उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसा हमारे ये खिलाड़ी हैं, अब बाकी खिलाड़ी जिन्होंने पहली जो उनकी तनख्वाह थी ना वो मुनासिब तनख्वाह थी, इसलिए उनका जिक्र करना कि जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपये थी। 3 करोड़ वॉज ए ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है। तो इसमें है कि धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। और ये 12 करोड़ पे पहुंचा है। यानी कि 6 करोड़ से पहली जो तनख्वाह थी 6 करोड़ थी, अब 12 करोड़ है ना, कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख लिया, आज वो 15 करोड़ और 16 करोड़ रहने, वो बात समझ में आती है। उसके बाद ये है जो आपको बहुत पसंद है, सुरेश रैना। पसंद तो ये है मुझे वैसे। हाँ, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए पहली तनख्वाह थी। ये बहुत मुनासिब तनख्वाह थी, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब। इसको सिर्फ मुनासिब कहना तो गुनाह होगा। और आज वो 11 करोड़ ले रहा है। इसके बाद सुनील नारायण, इनकी 3 करोड़ 51 लाख रुपए, बहुत तनख्वाह थी। अच्छा, ये भी देश सुन के जरा आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि 2008 में भी सुनील नारायण की इतनी ज़्यादा तनख्वाह थी। यार आखिरी जो तनख्वाह थी वो 6 करोड़ थी, कोई फ़र्क इतना नहीं है। 3 करोड़ 51, यानी कि 3.5 करोड़ और 6 करोड़ में क्या फ़र्क रह जाता है? 2.5 करोड़ का रह जाता है ना। जी। सिर्फ 2.5 करोड़ बढ़ी है। इस हवाले से हमारी सुनील के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि पहली तनख्वाह बहुत थी, दूसरी आखिरी तनख्वाह भी ठीक थी जो आखिरी उन्होंने ली है, लेकिन वो फ़र्क इतना नहीं है। अब स्टार साहब, अब जरा उस बंदे का नाम लें जो कि मेरा और बड़े ज़्यादा लोगों का फेवरेट प्लेयर है। AB डिविलियर्स की बात करें। AB डिविलियर्स। अच्छा, AB डिविलियर्स एक और चीज़ है। AB डिविलियर्स भी विकेट कीपर है और धोनी भी विकेट कीपर है। बिल्कुल।
अब 7 अरबपति में 2 जो अरबपति हैं वो विकेट कीपर हैं, ऐसे ही है। और दोनों इतने पॉपुलर हैं कि रात को ख्वाबों में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये 2 प्लेयर, इसलिए इसकी 1 करोड़ 20 लाख, यही 12 बड़ी तनख्वाह थी। बहुत बड़ी। 1 करोड़ 20 लाख और आखिरी तनख्वाह उसकी जो थी 11 करोड़। अच्छा, ये छोड़ चुका है, बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुका है। देखिए, ये जो रकम के ऊपर पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं, हालांकि भारत में ये रकम कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये रकम बहुत ज़्यादा है। हालांकि पाकिस्तान 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, और अब तक आईपीएल के सिर्फ सैलरी से 7 ही प्लेयर जिनका इनकम 100 करोड़ के ऊपर जा चुका है। सबसे ज़्यादा इनकम आईपीएल से किए हैं रोहित शर्मा, फिर धोनी, कोहली और बाकी प्लेयर आ जाते हैं। और पाकिस्तानियों का हमेशा से जलन इस बात पर रहता है कि क्यों पाकिस्तानी, हालांकि ये जो डिस्कशन कर रहे थे उन्होंने तो उस पर बातचीत नहीं की, मैं बाकी अदर मीडिया के ऊपर बातचीत करता हूँ। जब से पाकिस्तानी प्लेयर बैन हुए हैं, हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर बैन नहीं हुए थे, खुद पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा था और नेक्स्ट ईयर में उनके खिलाड़ी बैन हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी एक तरीके से आप कह सकते हो, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट था, मुंबई अटैक के बाद जब आईपीएल में उनको प्लेयर बिक चुके थे 2007 के ऑक्शन में, और 8 खेल चुके थे, 9 में जानबूझकर खुद पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजा जो 5-6 खिलाड़ी थे, फिर 10 में इंडिया ने ही उनको बैन कर दिया था। और अगर एक तरीके से आप कह सकते हो ये गलती खुद पाकिस्तान का ही है। लेकिन बाद में से 2-3 साल जब उनको पता चल गया कि नहीं, ये बड़ा नुकसान उनको हो रहा है, क्योंकि अगर वो भारत में खेलने आएंगे तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर इधर का उनको 2 करोड़ भी मिलता है, वो पाकिस्तानी रुपये में 7 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और पाकिस्तान का इकोनॉमी की हालत जो मतलब जो स्टेज पर है, वो पैसा मतलब पाकिस्तानियों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, और लग तो रहा है शायद पाकिस्तान के प्लेयर कभी भी आईपीएल ना खेल पाए, क्योंकि 6-7 साल तक तो मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट रहेगा। ये गवर्नमेंट जब तक रहता है तो पाकिस्तानी प्लेयर आना तो आईपीएल में नामुमकिन है। और उसके बाद 6-7 साल या 8 साल के बाद पाकिस्तान रहेगा या ना रहेगा, फिर एक बड़ा सवाल है। तो अब पाकिस्तानी प्लेयर जो एक पहले सीजन खेल चुके हैं आईपीएल, वो उनके लिए उतना ही है। बाद में कोई पाकिस्तानी प्लेयर इधर तो आएंगे नहीं। हालांकि आईपीएल के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो है, मैं एक एक करके आप सबके सामने रखूंगा। आज आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।